टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी में प्यार। सुबह 10 बजे का वक्त था। सड़क पर बहुत ट्रैफिक था। मैं बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक में गाड़ी चला रही थी। कार के डैशबोर्ड पर लगे मोबाइल की तरफ देखा। जिस सवारी को मुझे रिसीव करना है वह अभी 200 मीटर की दूरी पर दिख रही थी, पर ट्रैफिक की वजह से वह फासला भी 2 किलोमीटर की तरह लग रहा था। मेरा नाम नीतू है। मैंने अभी अभी अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम ख़त्म की थी। 1 महीने की छुट्टी पर मैं घर आई हुई थी। मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। बहुत सारे ट्रक हैं और बहुत सारी कार भी हैं जो ऑनलाइन ऐप कंपनी के लिए काम करती हैं। जब मैं घर पर आई तो पहले 2-4 दिन अच्छे से गुज़रे, पर उसके बाद मुझे बहुत बोर लगने लगा। मेरे सारे फ्रेंड्स को पता नहीं क्या हो गया था, सभी छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करने लगे थे। मैंने भी अपने पापा को पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इतना सब तो है हमारे पास, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत, और वैसे भी सब काम उल्टे कर देती हो, तुमसे कोई काम ठीक से भी नहीं होगा। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा भी आया, पर उनकी बात भी सही थी। मैं पहले से ही बड़े प्यार से पली बड़ी थी। घर में भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जब भी कुछ काम करने जाती तो वो गलत हो जाता। उसके बाद 2 दिन तक मैं घर में बैठकर टीवी देखती और सोती रही। अगले दिन पापा सुबह हॉल में बैठकर सभी गाड़ियों पर ड्राइवर कौन कौन होगा यह तय कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि एक कार के लिए ड्राइवर कम पड़ रहा था। पापा ने पूछताछ की तो उस ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए वह नहीं आ सकता था। मैं वैसे भी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ड्राइवर बन जाऊं। वैसे तो मैं स्कूल के टाइम से कार चला सकती थी और पिछले महीने में ही 18 साल पूरे किए थे और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया था। पापा, आज मैं उस कार का ड्राइवर बन जाऊं? प्लीज़ 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 मना मत करना। माना कि तुम्हें ड्राइविंग आती है पर तुम्हें रास्ते मालूम नहीं है, कुछ गलत हो गया तो? वैसे भी धंधे में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, कुछ गलत रेटिंग मिल गई तो हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ जाएगा। पापा मुझे समझाते हुए बोले। कुछ नहीं होगा पापा, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मैं ज़िद पकड़कर बैठ गई थी कि मुझे काम पर जाना है। अच्छा चलो ठीक है समीर, इसे गाड़ी की चाबी दो। पापा के मैनेजर को मुझे चाबी और गाड़ी के पेपर्स दिए। देखो नीतू बेटा, गाड़ी आराम से चलाना और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। पापा को ज़्यादा तकलीफ़ मत देना, वह वैसे ही बिजनेस के काम में परेशान रहते हैं। पापा के मैनेजर ने मुझे समझाया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो समीर अंकल, मैं सब ठीक से करूँगी। समीर अंकल बहुत सालों से हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मैं तैयार होकर कार लेकर निकली। गर्मी का मौसम था तो मैंने एक सफ़ेद रंग की टी शर्ट और एक नीले रंग की जीन्स पहनी थी। अब मैं सिर्फ ड्राइवर बनकर ड्राइविंग कर रही थी। तभी मोबाइल पर एक पिकअप रिक्वेस्ट दिखी जो मेरे पास में ही थी और मैंने उसे एक्सेप्ट कर ली। थोड़ी ही देर बाद मेरी कार ट्रैफिक से निकलकर उस लोकेशन पर पहुंची। मैंने इधर उधर देखा तो एक हैंडसम सा लड़का अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ देखते हुए मेरी गाड़ी का नंबर चेक कर रहा था। मेरा भी मन यही था कि मेरी पहली सवारी कोई हैंडसम मर्द ही हो। वह लड़का कुछ ही पल में कार के पास आया और विंडो के सामने झुका। मैंने विंडो का ग्लास नीचे किया। वह अंदर देखकर ही चौंक गया क्योंकि उसके ऐप में ड्राइवर का नाम किसी आदमी का दिख रहा था जो कि बीमारी की वजह से नहीं आ पाया। वह आगे जाने लगा। हे, आपने कैब बुक कराई है? मैंने उससे पूछा। हाँ हाँ, वह थोड़ा शॉक होकर बोला। तो बैठिए ना। मैंने उसे कार में बैठने को बोला। वह कुछ हिचकिचाते हुए कार के पीछे सीट पर बैठ गया।
सॉरी, आज हमारे ड्राइवर की तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं ड्राइव कर रही हूँ। आप शायद इसी वजह से कंफ्यूज हुए होंगे। फिर मैंने उससे वन टाइम पासवर्ड लिया और गाड़ी शुरू कर दी। गाड़ी की एसी में वह थोड़ा रिलैक्स हो गया। कहाँ पर जाना है आपको? जी मुझे स्टेशन पर जाना है, वह बोला। वह लड़का शायद 25 साल का होगा। मैं उसे दर्पण से देखने लगी। उसने अपने बालों को जेल से अच्छे से सेट किए हुए था। सांवला रंग, लंबी नाक, क्लीन शेव किए हुआ चेहरा, भरे हुए बाजू, चौड़ा सीना। उसके ऊपर पहना हुआ टाइट फॉर्मल शर्ट और पैंट। उसने शर्ट पर टाई भी पहनी हुई थी। साथ में एक छोटी सी बैग थी जिसमें सिर्फ फाइल ही आ सकती है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहा है। तो मैंने बातचीत शुरू की। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप? हाँ, आपको कैसे पता चला? आपकी तैयारी देखकर। वैसे मेरा नाम नीतू है। हाय, मैं नितिन। हाँ, मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है। बहुत दिनों से मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। आज मौका मिल ही गया। कौन सी जॉब के लिए जा रहे हो नितिन? एक मैनेजर पोस्ट की जॉब है, एक बड़ी कंपनी में। पहले स्टेशन पर जाना होगा और फिर ट्रेन पकड़कर आगे जाना पड़ेगा। मैं ड्राइव करते हुए उससे मिरर में देखकर बात कर रही थी। वह भी हंसते हुए मुझसे बातें कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट किसी भी लड़की को दीवाना बना सकती थी। मैं सोच रही थी कि ऐसे लड़के मेरे कॉलेज में क्यों नहीं हैं। नीतू, ज़रा तेज़ चला सकती हो ना, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, वह टेंस में बोला। वह बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो वह ऐप दूर का रास्ता दिखा रहा था। मुझे एक शॉर्टकट भी मालूम था। उस शॉर्टकट पर मेरे और मेरे कॉलेज के स्कूल के वक्त का बॉयफ्रेंड ड्राइव करने आते थे। वैसे तो वह थोड़ा सुनसान रास्ता था और कपल के लिए चुम्मा चाटी और अच्छी जगह मिले तो कुछ करने के लिए भी अच्छी थी। मुझे समीर अंकल ने बताया था कि कुछ भी हो जाए, ऐप के बताए हुए रास्ते पर ही ड्राइव करना। पर नितिन की अर्जेंसी को देखते हुए मैंने रास्ता बदलकर उस शॉर्टकट पर गाड़ी ले गई। नहीं तो शायद तुमने गलत रास्ता लिया है, ऐप में तो दूसरा रास्ता बताया है, वह टेंस होकर बोला। डोंट वरी नितिन, यह शॉर्टकट है। मैं पहले भी इस रास्ते पर आई हूँ। मैंने उसे तो बोल दिया, पर वह स्कूल के वक्त की बात थी और उसके बाद मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गई थी। मैं दुआ करता हूँ कि तुमने सही हो। अगर गलत हुई तो घूम कर वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब तक ट्रेन छूट जाएगी, वह बोला। उसकी ट्रेन को छूटने में अभी 15 मिनट का टाइम था। मैं जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते से मैं उसे 10 मिनट में पहुंचा सकती थी, पर कुछ गलत हुआ तो फिर उसकी ट्रेन छूट जाती। अब मुझे भी थोड़ी टेंशन होने लगी और दोस्तों, जो डर था वही हुआ। 5 मिनट बाद ही एक मोड़ लेने पर पता चला कि उस रास्ते पर पाइपलाइन का काम चल रहा है और वह रास्ता बंद हो गया है। नितिन तो मानो गुस्से से आग बबूला हो गया था। मैंने पहले ही कहा था यह गलत रास्ता है। तुम मुझे ज़बरदस्ती इस रास्ते ले आई। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन और नौकरी खो बैठा। बहुत हो गया, मुझे वापस ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऑनलाइन कंप्लेन कर दूंगा। मैंने कार वापस घुमाई। मुझे पापा की बात याद आने लगी। शायद मेरी इस गलती की वजह से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट गंवाना पड़ सकता था। मैं अपने आप को कोसने लगी। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू। मुझे नितिन के बारे में भी बुरा लग रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो वह गुस्से में बैठा था। शायद अभी तक उसने ऑनलाइन कंप्लेन नहीं की थी, पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि वह गाड़ी से उतरने के बाद कंप्लेंट दर्ज नहीं करेगा। अब मुझे उससे कंप्लेंट ना करने के लिए मनाना था। सॉरी नितिन, मेरी वजह से तुम्हारे अपना इंटरव्यू को नहीं जा सके। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा, पता नहीं ऐसा मौका मिले या ना मिले। सॉरी यार, तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए और क्या मदद कर सकती हूँ। इस गलती को सुधारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
जो मदद तुमने की वह काफ़ी है, अब और मदद नहीं चाहिए। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि शायद वह गाड़ी से उतरने के लिए बाद मेरी कंप्लेन कर सकता है। मुझे किसी भी कीमत पर उसे यह करने से रोकना था। तभी वह गली आई जिस गली में मैं और मेरे बॉयफ्रेंड मस्ती करने आते थे। मैंने और मेरी सहेलियों ने इसी गली में ज़िंदगी के मज़े लिए हुए थे। उस गली के पास आते ही मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और तभी मुझे एक आइडिया आया और तब शायद नितिन मेरी कंप्लेन ना करे। आर यू श्योर नितिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैंने यह बड़े ही मादक आवाज़ में बोला। नितिन भी थोड़ी देर कंफ्यूज हो गया कि क्या बोली। मैं अपनी गाड़ी एक जगह रिवर्स में पार्क की और ऐप से मीटर बंद किया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मेरी एक तरफ और पीछे दीवार थी और दूसरी तरफ एक कंटेनर था। वह जगह इतनी छोटी थी कि हमारी गाड़ी का दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते थे। अब गाड़ी के अंदर देखना बिल्कुल नामुमकिन था। गाड़ी हैंड ब्रेक पर लगाया। मैंने पीछे की ओर देखा। नितिन अपनी बैग अपनी जांघों पर रखे हुए कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट निकाली और दोनों सीटों के बीच से पीछे सीट पर जाने लगी। ये क्या नीतू, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? स्वीट हार्ट, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। बोलो बनोगे? वो कुछ देर सोचने लगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और नितिन मेरी तरफ देखने लगा। फिर वो मान गया और मुझे बोला आई लव यू। मैंने भी फिर रिप्लाई में बोल दिया आई लव यू टू। तभी नितिन का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा तो वह उसी कंपनी से था जिसमें वह इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला था। फ़ोन पर बात करने पर पता चला कि वह आज शाम को भी वो इंटरव्यू दे सकता है। अब उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। कार स्टार्ट की। मैंने कार सही रास्ते में ली और उसे स्टेशन छोड़ा। घड़ी में देखा तो दोपहर के 1:30 बजे हुए थे। मैं थोड़ी सी थक गई थी और भूख भी बहुत लग रही थी। मैं नितिन को छोड़कर सीधे घर चली गई। घर जाते ही कार की चाबी और डॉक्यूमेंट्स देने समीर अंकल के यहाँ गई। शाबाश बेटा, काम के पहले ही दिन 5 स्टार रेटिंग ले ली, समीर अंकल बोले। मैं सिर्फ उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। अब उन्हें क्या बताती 5 स्टार रेटिंग के लिए मैंने सवारी को कौन सी 5 स्टार परफॉर्मेंस दी थी। आज मैं फिर से कार लेकर निकली हूँ। किसी को कैब सर्विस चाहिए क्या? चाहिए तो फटाफट पेटीएम कर दो। उसके बाद तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट आपका पसंदीदा रहा। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और सभी जगह पर शेयर कर दें और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपको टैक्सी वाली लड़की से ज़रूर मिलाऊंगी। और हाँ, वही बाजू में दिए हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी अगली स्टोरी में। बाय।